नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम और आज भारत के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है और इस पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति देश के नाम अपना संदेश देते हैं। उसी कड़ी में आज भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपना संदेश देशवासियों के नाम दिया और उसमें उन्होंने सीधे तौर पर पड़ोसी देश चीन को भी कड़ी चेतावनी दे दी और उन्होंने कह दिया कि जो अशांति फैलाने की कोशिश करेगा, भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा, उसको माकूल जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किस तरीके से आज जब पूरी दुनिया, पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, लेकिन कुछ देश हैं और जो इस महामारी के समय पर भी एक दूसरे पड़ोसी देश को परेशान करने में लगे हुए। इसी तरीके से हमारा पड़ोसी देश है जिसने दुस्साहस करने की कोशिश की, जिसका जवाब भारतीय जवानों ने दिया था और उनके शौर्य और उनके जो बलिदान है उसके प्रति पूरा देश कृतज्ञ है। हम उस कृतज्ञता के भाव को प्रकट करते हैं और सभी भारतवासी उस कृतज्ञता के भाव को अपने साथ रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सीमाओं को कोई भी छू नहीं सकता है। भारत की जो सेनाएं हैं, भारत की जो अर्धसैनिक बल हैं, वो हमेशा चौकस हैं और हर दुश्मन का जवाब देने के लिए तैयार भी हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने यह भी कहा कि आज जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, तब भारत के जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मी हैं और तमाम वो लोग जो शमशान भूमि जैसी जगहों पर भी कोरोना से मरने वालों का संस्कार करने में लगे हुए हैं, यानी जो पूरे का पूरा जो एक इन लोगों का समूह है, ये वास्तव में हमारे धन्यवाद के हकदार हैं और हमें इनके प्रति सम्मान जाहिर करना चाहिए। उनके लिए हम तारीफ करते हैं कि उन्होंने इस संकट की घड़ी में समाज का साथ दिया, अपना योगदान दिया और अभी भी उसको दे रहे हैं। उन्होंने आगे जिक्र किया कि किस तरीके से कोरोना की इस संकट की इस घड़ी में सबसे ज़्यादा जो प्रहार हुआ था वो गरीबों पर, मजदूरों पर हुआ था और इसको लेकर सरकार ने विशेष तौर पर अभियान चलाए। खासकर जिस तरीके से जो अभियान चलाए गए, जिस तरीके से खाद्य वितरण हुआ और राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने मिलकर इस पूरी महामारी से लड़ने में जिस तरीके से जनता के साथ खड़े होकर एक बड़ा योगदान दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इसमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई, जिससे जिनकी आजीविका छूट गई थी उनको भी इसके माध्यम से पैसा मिला। साथ ही साथ जिस तरीके से ग्रामीण महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटे गए थे, उन महिलाओं को भी सिलेंडर दिए गए और तमाम जो भोजन से लेकर तमाम जो सुविधाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार और तमाम एजेंसियों ने उपलब्ध कराई, वो इस संकट की घड़ी में देशवासियों के लिए एक तरीके से मदद के तौर पर उपस्थित हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के साथ जिस तरीके से अम्फान का तूफान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया और उसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसको भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की एजेंसियों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इससे पार पाने में जो भूमिका निभाई है वो सराहनीय है। और उन्होंने कहा कि हम गौरवशाली, हमारा इतिहास है, सौभाग्यशाली है कि महात्मा गांधी के स्वाधीनता आंदोलन के बाद में हमारे देश को आज़ादी मिली और महात्मा गांधी हमारे मार्गदर्शक रहे। उनके व्यक्तित्व और संत राजनेता के तौर पर उन्होंने जो हमें सिखाया वो भारत की मिट्टी में ही संभव था और इस अवसर पर हम अपने स्वाधीनता दिवस पर उन सेनानियों के प्रति भी कृतज्ञता जाहिर करते हैं जिन्होंने अपना योगदान भारत को आज़ाद कराने में दिया है। साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से अभी 10 दिन पहले ही राम मंदिर का भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए देशवासियों ने बहुत लंबा इंतजार किया था और उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री ने मंदिर निर्माण की नींव रखी और उससे पहले जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय ने एक बेहद ही ऐतिहासिक फैसला दिया, उस ऐतिहासिक फैसले का इंतजार देश की जनता बहुत दिनों से कर रही थी और उस फैसले के आने के बाद जिस तरीके की परिपक्वता का जो उदाहरण पेश किया भारत की जनता ने, वो भी पूरी दुनिया में देखने लायक है। और भारत के जो सिद्धांत रहे हैं शांति, अहिंसा, प्रेम और सौहार्द के, उसको ही जनता ने आगे पेश किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से दुनिया के सामने भारत ने एक बड़ा उदाहरण पेश किया कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा घनी आबादी होते हुए भी इतनी ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ और हमारे देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो उतनी ज़्यादा विश्व स्तरीय नहीं थी। उसके बावजूद कोरोना की महामारी से लड़ने में भारत ने अपना योगदान दिया और उसके लिए तमाम टैक्टिक्स अपनाई गई, तमाम योजनाएं अपनाई गई, तमाम प्रतिबंध भी लगाए गए और उसको भी जनता ने पूरी तरीके से सरकार का साथ देते हुए
इस महामारी से अब तक लड़ाई लड़ी है। और साथ में जिस तरीके से गरीबों के ऊपर इसका संकट बहुत ज़्यादा आया था, उसको लेकर भी तमाम जो नई योजनाएं शुरू की गई और उसमें हर देशवासी का योगदान भी याद करने योग्य है। और उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में जिस तरीके से हम लड़े हैं वो पूरी दुनिया ने देखा है और सराहा है। तो ये वो बातें हैं जिनका जिक्र आज राष्ट्रपति ने किया। और उससे पहले जिस तरीके से आईटीबीपी के 21 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, वो भी बेहद जरूरी है कि उनका जिक्र करना, क्योंकि जिस तरीके से इन 21 जवानों ने करीब 20 घंटे चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों को रोके रखा, उनकी पत्थरबाजी और उनके जो आक्रमण हुआ उसको उन्होंने पूरी क्षमता के साथ जवाब दिया और उन्हें भारतीय सीमा के अंदर घुसने नहीं दिया जब तक भारतीय सेना की मदद उन तक नहीं पहुंच गई थी। इन सभी 21 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है और आईटीबीपी के जवान पूरे देश की कृतज्ञता के पात्र हैं। वहीं दूसरी तरफ आज राष्ट्रपति भवन में एट होम प्रोग्राम के तहत वो डिनर भी दिया जाना है जो राष्ट्रपति रहते हुए भारत के राष्ट्रपति हर साल देते हैं। और ये होता है 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर और उससे पहले 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर। लेकिन इस बार का जो एट होम प्रोग्राम है इसमें काफ़ी तब्दीलियां हैं और तब्दीलियों के तहत इस बार जो बुलाए जाने वाले लोगों की संख्या है वो पहले से बहुत ज़्यादा कम है। पहले इसमें 1000 से 1200 लोगों को बुलाया जाता था। इसमें तमाम मंत्री, सांसद से लेकर तमाम जो बड़े बड़े राज्यपाल जैसे जो पदों पर लोग होते थे, दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल और जो तमाम जजेस को इसमें बुलाया जाता था, तो ये बहुत बड़ा संख्या होती थी। लेकिन इस बार इसमें बहुत भारी कटौती की गई है और बुलाए जाने वाले मेहमानों की जो संख्या है वो केवल 100 के आसपास रखी गई है। और इसमें प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के अलावा वरिष्ठ मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज इसमें शामिल रहेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री और कुछ बड़े नौकरशाहों के अलावा सेना और वायुसेना, नौसेना, इन तीनों सशस्त्र सेनाओं के बड़े अधिकारी और जो अर्धसैनिक बलों के भी प्रमुखों को बुलाया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें एक बड़ा जो जुड़ाव है वो ये है, बड़ा बदलाव आप इसको कह सकते हैं, वो ये है कि इस बार 26 कोरोना वॉरियर्स को भी इसमें निमंत्रण दिया गया है। तो ये इस संदेश को आगे बढ़ाने के लिए है कि इस कोरोना की जो वैश्विक महामारी फैली है, जो ऐतिहासिक तौर पर पहली घटना है अब तक के जो हाल फिलहाल के इतिहास में, उसमें जो लोग योगदान दे रहे हैं उनको सरकार बार बार सम्मान दे रही है, उनके प्रति आभार व्यक्त कर रही है, जिससे कि लोग इस बीमारी में और ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर एक दूसरे का साथ दें, इससे लड़ने में अपना योगदान दें। और यही वजह है कि जो 100 के करीब टोटल गेस्ट इस पूरे के पूरे एट होम डिनर में बुलाए गए हैं, उनमें से 26 यानी कि 1/4 से ज़्यादा कोरोना वॉरियर्स हैं। और ये कोरोना वॉरियर्स वो उनमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, इसमें पैरा मेडिकल वाले भी शामिल हैं, साथ ही साथ इसके अंदर वो सफाई कर्मी भी शामिल हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है सफाई वगैरह रखने में हॉस्पिटल्स के अंदर। और इसमें वो अंतिम संस्कार करने वाले लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार किया। तो ये बहुत बड़ा एक जेस्चर है जो राष्ट्रपति भवन की तरफ से दिया जा रहा है या सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कि इस लड़ाई में जो योगदान दे रहे हैं सरकार और पूरा देश उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। और इसकी अगर दूसरी बात की जाए तो इसमें कुल जो 25-26 टेबल लगाई जानी है और इन टेबल्स पे एक एक टेबल पर 4-4 आदमी होंगे। एक टेबल पे प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े होंगे और बाकी इसी तरीके से सभी टेबल्स का व्यवस्था की गई है। और इन सभी टेबल का जो नाम रखा गया है भारत की जो तमाम बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके नाम पर रखा गया है। और कोशिश ये की जाएगी कि जो मेहमान हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा घुल मिल न पाएँ, दूरी बनाए रखें और जो खाना या नाश्ता उनको परोसा जाना है वो उनको टेबल पर ही मिलेगा। पहले ये होता था कि बुफे सिस्टम होता था, तो कई सारी तब्दीलियां इसमें रखी गई हैं। साथ ही साथ जो खाना बनाने वाले जो रसोइये हैं या जो परोसने वाले लोग हैं उनका पहले से कोविड टेस्ट किया गया है और उन सभी को कोविड निगेटिव पाए जाने के बाद ही इसमें काम करने के लिए उनको अनुमति मिली है। यानी पूरे तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया है और स्वच्छता
और साथ ही साथ जिस तरीके से 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया था, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और किसी भी तरीके से इसकी वजह से कोई ऐसा संदेश न जाए कि राष्ट्रपति ने अपने यहाँ जो आयोजन किया उससे बीमारी फैली या बीमार कोई व्यक्ति हुआ, तो इसलिए उन सभी लोगों का जो आएंगे उनका पहले टेस्ट करके उनको बुलाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि इससे पहले इस तरीके का बदलाव नहीं देखने को मिला था। और इससे बहुत से ऐसे लोगों को उदासी भी सहनी पड़ रही है जिन्हें उम्मीद थी कि उन्हें हर बार बुलाया जाता था इस तरीके के आयोजन में, राष्ट्रपति भवन में वो जाते थे और उसके बाद बड़े बड़े लोगों के साथ सेल्फी लेके वो खुश हुआ करते थे। लेकिन इस बार उन सभी को मायूस होना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना की वजह से जिस तरीके से प्रोटोकॉल चल रहा है उसके तहत ये सारे नियमों में बदलाव किए गए और इसका जिक्र राष्ट्रपति ने अपने संदेश में भी किया। और उन्होंने कहा कि भारत का स्वतंत्रता दिवस जरूर है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अभी कोरोना की महामारी चल रही है और इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा धूमधाम से हम इस बार नहीं मनाएंगे। इसको सादगीपूर्ण तरीके से एक प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाएगा और इसका ध्यान सभी को रखना है। आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ, पूरे देश को बधाई, 135 करोड़ लोगों को बधाई। और हम कामना करते हैं कि हमारा ये स्वतंत्रता दिवस खुशहाली, समृद्धि और सम्मान लेकर आएगा। जय हिंद, जय भारत।